My dear students, in last video we discussed the basic terms of chapter number first, and in this video we will discuss exercise 1.1. The first sum of this exercise is 0 a rational number? We have to prove that is 0 is a rational number or not, and can we write it in the form of p by q? If it is a rational, then we can put in the form of p by q. If it is not, we can't. We have to check here that 0 is a rational number or not. Anybody can tell 0 is a rational? Yes, 0 is a rational number. Then you have to write yes. 0 is a rational number. Why it is rational number? It is a rational number because we can write 0 as 0 by 1, the answer will be 0. 0 by 2, answer will be 0. 0 by 10, आंसर भी क्या होगा 0. एंड वी कैन राइट हियर 0 by -5, तो भी तो आंसर 0 ही होगा ना. सो यस, 0 इज अ रेशनल नंबर. वी कैन राइट 0 as 0 by 1, 0 by 2, 0 by 10, and where 0 and 1 both are integers and denominator is not equal to 0. यहाँ denominator 0 नहीं है ना. That's it. These questions will come in 1 mark question. So the answer is this. Okay. Now next sum, we have to find the rational numbers between any two given rational numbers. Now we have to find the 6 rational numbers between 3 and 4. Firstly, we have to match the denominator should be same. हमें दो गिवन नंबर्स हैं, उनका सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करते हैं वो सेम है या नहीं. तो सबसे पहले अगर इफ यस देन इट्स ओके, इफ नो वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर इक्वल. ओके, तो देखो 3 का डिनोमिनेटर 1 है और 4 का भी डिनोमिनेटर 1 है. बोथ आर सेम है ना दोनों. तो अब क्या करोगे, अब चेक करो कि न्यूमिनेटर्स के बीच में कितना गैप है. 3 और 4 में तो गैप ही नहीं है, ठीक है ना. बट वी हैव टू फाइंड द 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू. सो क्या करोगे आप, there are two ways to find the rational numbers between this and this. The first method number first, ठीक है ना. आप लिखोगे 3 और 4. 3 और 4 के बीच में क्या होता है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 एंड 3.6. ये सभी नंबर 3 और 4 के बीच में है. नाउ बट दिस इज अ डेसिमल एक्सपेंशन नंबर. वी हैव टू फाइंड द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q. तो इन्हें p by q में लाने के लिए क्या करोगे, 3.1 को आप क्या लिख सकते हो 31/10, एंड 3.2 को 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड 36/10. ये हो गए. अब ये क्या है, सभी p by q की फॉर्म में है. बोथ आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0. सो आप लिखोगे लास्ट में, सो ऑल रेशनल नंबर्स आर दिस. दिस इज फर्स्ट मेथड. सेकेंड मेथड, यू कैन फाइंड मेथड सेकेंड. ठीक है, हमारे पास है 3 by 1 और 4 by 1. हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर न्यूमिनेटर में गैप नहीं है. तो अब हम एक ऐसे नंबर से मल्टीपल भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे कि इन दोनों के बीच में गैप हो जाए. इट्स अवर विश कि हम 10 से करें, 5 से करें, 15 से करें. गैप लाना है हमें दोनों के बीच में, ठीक है ना. अगर मैं 5 से करती हूँ तो ठीक है ना. अगर मैंने 5 से किया तो देखो 3 by 1, तो 3 क्रॉस 5 by 1 क्रॉस 5, 15 by 5. एंड 4 by 1 को किया 4 क्रॉस 5 by 1 क्रॉस 5, 20 by 5. अब चेक करो 15 और 20 के बीच में गैप कितना है. नीचे डिनोमिनेटर सेम है 5 5, 16, 17, 18, 19. 4 मार्क्स 4 नंबर का गैप है ना, बट हमें तो चाहिए 6. तो आप 5 से, इट मीन्स 5 से मल्टीपल नहीं होगी, ठीक है ना. तो एज वी विश अब हम करेंगे 10 से. आपकी मर्जी, आप 6 से करो, 7 से करो, 8 से करो. वन मोर मेथड. हमें चाहिए 6 रेशनल नंबर्स, ठीक है ना. वी हैव टू फाइंड 6. तो आप करो 7 से मल्टीप्लाई. इफ यू मल्टीप्लाई बोथ बाय 7 ना, तो 6 रेशनल नंबर्स ऑब्वियस, इट्स नेचुरल कि वो आएंगे ही आएंगे. देखो कैसे करोगे, 3 क्रॉस 7 by 1 क्रॉस 7, 21 by 7. एंड नेक्स्ट नंबर क्या है 4 क्रॉस 7 by 1 क्रॉस 7, 28 by 7. गैप आ गया 7 मार्क्स का. तो आप लिखोगे ऑल रेशनल नंबर्स आर, ऑल रेशनल, ऑल नहीं लिखना, सॉरी 6 रेशनल नंबर्स
बिटवीन 3 and 4 आर। वो क्या है? 20। देखो डिनोमिनेटर सेम है, हमें न्यूमिनेटर के गैप में देखना है। 21 के बाद क्या होता है? 22। तो क्या है? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7। हमें 6 चाहिए ना, 1 2 3 4 एंड नेक्स्ट 26/7 and 27/7, 1 2 3 4 5 6। These all are rational numbers between 3 or 4. And my dear students, these are the two methods. Both are very easy. The second method is, firstly you have to check how many numbers we have to find from the given two numbers. अगर 6 है उसमें एक ऐड करो 7, ठीक है ना। 7 को ऊपर और नीचे न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी मल्टीपल कर दो दोनों नंबर्स के साथ, ठीक है ना। अब जो न्यूमिनेटर का गैप होगा उनके बीच में 6 नंबर्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। And my dear students, I want to tell you one thing more, most important point, most important concept. There are infinitely many numbers between any two given numbers. ये नहीं कि सिर्फ 6 ही होंगे, सिर्फ यही और ये है। Many infinitely, we can't count. हम गिन भी नहीं सकते। दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। बट हमें तो 6 निकालने हैं, तो 6 ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है, ठीक है। अगर आप 10 से मल्टीपल करोगे तो ये आंसर आएगा, अगर आप 15 से करोगे ऊपर और नीचे तो अलग आंसर आएगा। बट वो जो 6 नंबर्स होंगे वो भी 3 और 4 के बीच में ही होंगे, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन नंबर्स। सो एज यू विश यू कैन अडॉप्ट एनी मेथड, ओके। दिस इज फर्स्ट एंड सेकेंड मेथड। Now next sum is find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. This is question number 3. देखो हमें 3/5 और 4/5 में निकालने हैं। सबसे पहले चेक करेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है ना। अब हेयर ऑल्सो डिनोमिनेटर इज सेम इन बिटवीन 3/5 और 4/5, 5 है। फिर चेक करेंगे कि न्यूमिनेटर में कितना गैप है। न्यूमिनेटर में तो गैप ही नहीं है, तो हाउ कैन वी फाइंड नंबर्स। अब हम एक नंबर ऐसे एज्यूम करेंगे जिससे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर से मल्टीपल कर देंगे और बीच में देखो डिनोमिनेटर सेम करना है, ठीक है ना, वो हमारा सेम है बट ऊपर गैप नहीं है। तो हमें रेशनल नंबर्स निकालने, देखो कैसे निकालेंगे। अब हम करते हैं 10 से मल्टीप्लाई, 3 क्रॉस 10 बाय 5 क्रॉस 10, ओके, 30/50 एंड नेक्स्ट नंबर क्या होगा 4/5 है ना। 10 से देखो दोनों ऊपर और नीचे सेम से मल्टीपल करना है और एक ऐसे नंबर से मल्टीपल करना है कि दोनों का डिनोमिनेटर मल्टीपल के बाद भी सेम रहे, ओके। तो 5 क्रॉस 10 40/50। अब देखो 50 और 50 मल्टीपल के बाद भी डिनोमिनेटर सेम रहा है ना, इट मींस हमने ठीक करेक्ट हमारा दिस स्टेप इज करेक्ट, ओके। तो अब क्या करना है, अब चेक करेंगे कि न्यूमिनेटर में कितना गैप है। तो आप लिखोगे 30 और 40 में तो 10 मार्क्स का गैप है ना, 10 नंबर्स का। तो आप लिखोगे 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर, ठीक है। क्या है 30 के बाद क्या होता है, देखो हमें बिटवीन लेना है, तो हमें 3/5 और 4/5 के बीच के लेने हैं। तो कभी भी 3/5 और 4/5 को काउंट मत करना, इन बिटवीन का मतलब उनके बीच में, उन्हें नहीं लेना। तो ये देखो ये 30/50 3/5 के इक्विवेलेंट है ना, तो ये नंबर नहीं लिखना 30/50, आपको नेक्स्ट नंबर लिखना है। तो 30 के बाद क्या होता है 31, तो आप लिखोगे 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 and 35/50. 1 2 3 4 5, these are the 5 rational numbers, okay. I want to tell you one thing more, अगर हमें दो नंबर के बीच के निकालने हैं ना, डोंट काउंट द गिवन टू नंबर्स, क्योंकि वो तो गिवन नंबर्स है, उनके बीच वाले बताने हैं। तो 30/50 और 40/50 को मत लेना, इनके बीच में जो नंबर्स आएंगे ना वो लेंगे हम, ठीक है। These are the 5 rational numbers between two given numbers, and I told you many times there are infinitely many rational numbers between any two given numbers, okay. Thank you.